सोशियोलॉजी की ये पहली वीडियो है। इग्नू फर्स्ट सेमेस्टर बीए सोशियोलॉजी ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। बुक है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी फर्स्ट, और इसका पहला यूनिट है थिंकिंग सोशियोलॉजी, यानी कि समाज शास्त्रीय चिंतन। व्हाट वी विल अंडरस्टैंड इज इन दिस वीडियो। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या अंडरस्टैंड यानी क्या क्या पढ़ने वाले, क्या क्या समझने वाले हैं। पहला तो द पर्पस ऑफ सोशल साइंस, यानी कि ओवरऑल जो सोशल साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनका पर्पस क्या है। सोशियोलॉजी का थोड़ा सा रिकैप लेंगे। 11th 12th में सोशियोलॉजी पढ़ी है, वेल एंड गुड। भूल गए हो, नहीं पढ़ी है तो थोड़ा बहुत बता दूंगा। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी क्या है, फिर सोशियोलॉजिकल मेथड्स, और एंड में एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से हम समझेंगे सोशियोलॉजिकल मेथड्स को। तो सबसे पहला है द पर्पस ऑफ सोशल साइंसेस। सोशल साइंस का पर्पस क्या है? इट्स अबाउट लर्निंग द सेल्फ, यानी कि खुद के बारे में जानना, अदर्स के बारे में नहीं। जैसे हम इस बारे में यूनिवर्स को समझते हैं, इसमें सोशल साइंस के कुछ ब्रांचेस जैसे कि हो गई आपकी फिलोसफी हो गई और साइकोलॉजी। तो लर्निंग द सेल्फ, पहले हम सेल्फ को समझते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं हम लोग अपनी ही थिंकिंग को कि हमारी ऐसी थिंकिंग क्यों है। फिर ये फाइंडिंग द ट्रूथ जैसे कि फिलोसफी में होता है, और गेनिंग नॉलेज जो कि हर एक डिसिप्लिन के अंदर होता है। आगे चल रहे सोशियोलॉजी रिकैप, यानी कि पहले जो हमने पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिवीजन। तो इवोल्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी लाइज ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी कि कब ये सोशियोलॉजी का आविष्कार मतलब जन्म हुआ था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे। और इसको बहुत ज्यादा ध्यान कब गया? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है, वेन सोसाइटी वाज चेंजिंग रैपिडली। जब सोसाइटी बहुत रैपिडली चेंज हो रही थी, क्योंकि एकदम से जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था उसने पूरी चीजों को उठा पटक करके रख दी थी। क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एक क्योट है कि टाइम जो है ना, जो हमारा टाइम है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, ये अब स्पेंड किया जाता है। यानी कि टाइम जो है अब स्पेंड किया जाता है, पास नहीं किया जाता है। तो काफी ड्रास्टिक चेंज जो थे ना, वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे आए थे, जिसके कारण ये जो सोशियोलॉजी है इसका जन्म होता है। नीड वाज फेल्ट, नीड महसूस की गई थी कि जो चेंजेस है सोसाइटी में वो कैसे उनको स्टडी किया जाए। तो इस तरीके से सोशियोलॉजी का ओरिजिनेशन होता है, यानी सोशियोलॉजी का जन्म होता है। इट्स अबाउट रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल विद सोसाइटी, इंडिविजुअल का सोसाइटी के साथ रिलेशन, सोसाइटी का आपस में रिलेशन। सो ये सब चीजें सोशियोलॉजी के अंदर आती हैं। सोशियोलॉजी डजंट कंसीडर व्हाट नॉर्म्स एंड वैल्यूज ought टू बी, यानी कि सोशियोलॉजी को इससे मतलब नहीं है कि नॉर्म्स और वैल्यू कैसी होनी चाहिए, यानी कि किसी व्यक्ति को ऑनेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर सोसाइटी में ऑनेस्ट लोग होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। सोशियोलॉजी को इससे कोई मतलब नहीं आता कि वैल्यूज क्या होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, डिसऑनेस्टी होनी चाहिए। वो करती है हाउ दे परफॉर्म इन एक्चुअल सोसाइटी, यानी कि जो ऑनेस्टी है वो एक्चुअल सोसाइटी में किस तरीके से काम करती है। तो ये है सोशियोलॉजी का प्राइमरी कंसर्न। उसका कंसर्न ये नहीं है कि ये चीज एक्चुअल में होती है अथवा नहीं होती है, या फिर ये चीज सही है गलत। इसका प्राइमरी कंसर्न है कि हाउ दे परफॉर्म इन सोसाइटी। तो ऐसे सोशियोलॉजी का जो एसेंस है वो वेरियस व्यू पॉइंट, बहुत सारे व्यू पॉइंट है सोशियोलॉजी के, जैसे दुर्कहेम्स का अपना फंक्शनलिज्म है, और मार्क्स का कॉन्फ्लिक्टिज्म, जिसको हम लोग कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑफ मार्क्स भी कहते हैं। तो ये ओवरऑल सोशियोलॉजी का थोड़ा सा रिकैप हो गया समझने के लिए। अब स्टार्ट करते हैं इग्नू की बुक से। और यूनिवर्सिटीज के लिए कर रहे हो तो वहां भी काम आ जाएगी, ठीक है। ओके। सोशियोलॉजी इज अ साइंस टू स्टडी वेरियस रिलेशनशिप्स एंड हाउ पीपल इंटरेक्ट विद देम, यानी सोशियोलॉजी बहुत सारे रिलेशनशिप्स को समझने के लिए एक सोसाइटी के अंदर। जैसे कि मान लो देयर इज अ सोसाइटी, और इसके अंदर एक कोई फादर है, कोई मदर है, कोई हमारा फ्रेंड है ना। तो बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, अभी आपस में कैसे फंक्शन करते हैं और सेल्फ उसमें कैसे फंसा होता है, ये सब सोशियोलॉजी की कंसर्न है। द सोशियोलॉजी इज अ साइंस,
sociology is a science and hence need to be objective, not subjective, achieving which is a very difficult task. ये आपके नहीं समझ में आएगा, मैं बता दूं कि देखो, जो भी हम साइंसेस होती है ना, दे आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर, है ना। अब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में मानता हूँ सबको पता है, नहीं पता है तो थोड़ा सा बता देता हूँ। अ, उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है हमने 6, और यहाँ पे खड़ा है कोई ह्यूमन 1, और यहाँ पे खड़ा है ह्यूमन 2। तो देखो ह्यूमन 1 जब इसको 6 को देखेगा तो ही विल कंसीडर इट एज 9, और ये जो देखेगा वो कहेगा 6। तो ये तो होगी सब्जेक्टिविटी, सब लोग अपने अपने व्यू पॉइंट से देख रहे हैं, बट वो रियलिटी में क्या है, दैट इज रियलिटी, इट इज अ डायग्राम। एक डायग्राम है जिसको व्यू पॉइंट से देखने में वो अलग अलग दिखता है। तो जो सोशियोलॉजी है वो इस टाइप की सब्जेक्टिविटी पर डिपेंड नहीं करती है हमारी। सोशियोलॉजी चूंकि एक साइंस है तो इसको क्या होना होता है, इसको होना होता है ऑब्जेक्टिव। दैट इज वाई इम्पेरिकल मेथड्स आर यूज एज दे रिमूव ऑब्जेक्टिविटी। इम्पेरिकल मेथड्स यानी कि जो डेटा से रिलेटेड मेथड होते हैं ना, उनको हम लोग यूज करते हैं सोशियोलॉजी के अंदर। जैसे कि डेटा कलेक्शन, सर्वे हो गया, है ना, या फिर उस ग्रुप को जिसको स्टडी कर रहे हो उनके साथ रहना। सो ऐसे वेरियस मेथड्स यूज किए जाते हैं सोशियोलॉजी को समझने के लिए। अब यहाँ पे देखो सोशियोलॉजी में देखो एक और चीज, वोमेन टुक द की ड्राइविंग फैक्टर एज पावर। जो वोमेन एक जो वो है सोशियोलॉजिस्ट, उन्होंने सोसाइटी का की डिफाइनिंग फैक्टर माना है पावर को। क्योंकि जिनके पास पावर होती है, दोज हु हैव पावर, वो क्या करते हैं अपनी एक्शंस से और उन एक्शंस को प्रोपेगेट करके क्या बनाते हैं, पैटर्न और वैल्यूज को डिफाइन करते हैं, और उससे इन टर्म सोशल रिलेशन जैसे स्टेटस एंड रोल को डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि एक ह्यूमन के पास पावर है और वो करता है, जो एक ह्यूमंस का ग्रुप है उनके पास है पावर बहुत सारी सोसाइटी में, और जो अदर, हम लोग इनको एस से डिनोट कर देते हैं, अदर ह्यूमंस हैं, वो है हमारी सोसाइटी। तो ये जो काम करते हैं ना, जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी जो जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है वो शादियों में कोई ऐसी रीति चलाते हैं, और उनको ये जो छोटे लोग होते हैं सोसाइटी के अंदर जिनके पास कम पावर होती है, वो उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वर्क को लेकर एक वैल्यू को सेट किया, और इन टर्म वो वैल्यू वी को ये जो सोसाइटी के लोग हैं ये भी फॉलो कर रहे हैं, भले ही वो उतने सक्षम हैं अथवा नहीं, इस बात से कोई भी अंतर नहीं आता है। अब वुमेन के जैसा ये एक और व्यू पॉइंट है कि CW मीन्स जो है वो कहते हैं सोसाइटी जो है वो सेल्फ कंटेंट यानी कि आत्मनिर्भर है, एंड इट फॉर्म्स इट्स वैल्यूज फ्रॉम हिस्ट्री एंड इट शेप्स द व्यूज ऑफ इट्स इंडिविजुअल मेंबर। यानी कि जो सोसाइटी है ना वो अपनी वैल्यूज को हिस्ट्री से बनाती है। तो इसमें भी जो एक एग्जांपल लिया जा सकता है कि मान लो हिस्ट्री में कोई इवेंट ई होता है, और उस इवेंट से एक सोसाइटी को एज अ होल ये समझ में आता है कि जो ऑनेस्टी है वो कोई एक अच्छी पॉलिसी नहीं है। ऑनेस्टी इज नॉट अ गुड पॉलिसी। सो आगे चल के उस सोसाइटी के जो मेंबर्स होंगे वो भी इसी रूल को लार्जली फॉलो कर रहे होंगे। तो ये कहना है हमारे CW मिल्स का, जो कि एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे। तो उनका जो था वो पावर की जगह किसको डिफाइनिंग फैक्टर मानते थे, ही कंसीडर्ड हिस्ट्री टू बी सो। यानी कि हिस्ट्री जो है वो मेन डिफाइनिंग फैक्टर है, न कि पावर। ही सेड दैट ईच सोसाइटी हैज इट्स ओन इमेजिनेशन ऑफ इटसेल्फ। यानी कि हर एक सोसाइटी अपने आप को एक तरीके से देखती है, जैसे कि हर एक इंडिविजुअल अपने आप को किसी तरीके से प्रोजेक्ट करता है। जैसे कि अमेरिकन्स जो हैं वो खुद को एज द वर्ल्ड, यानी कि दे कंसीडर देमसेल्फ ऑफ वेरी हाई ऑर्डर। यानी कि हमारी जो थिंक अमेरिकन सोचते हैं कि उनकी जो थिंकिंग है ना, एज द वर्ल्ड एक इंग्लिश में है, इसका मतलब होता है वेरी हाई ऑर्डर। तो हम बहुत ऊंची थिंकिंग है, लेकिन जब भी कोई सडन सोशल चेंज आते हैं तो वो उससे अफेक्टेड होते हैं वो भी। तो ये बहुत तरीके हैं जिस तरीके से सोसाइटी खुद को देखती है। You may see
अब आप देखो दोनों पर्सपेक्टिव में देखो, चाहे वो मिल्स का हो चाहे बोमेन का हो, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज सब्जेक्ट टू मैनी सोशल स्कॉलरी पर्सपेक्टिव, यानी कि सोशियोलॉजी का जो पर्सपेक्टिव है कि सोशियोलॉजी क्या है, वो खुद बहुत सारे स्कॉलर्स का पर्सपेक्टिव है, उसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स, और ऐसा इसलिए क्योंकि सोशियोलॉजी इज अ वेरी यंग डिसिप्लिन, ये कोई बहुत पुरानी डिसिप्लिन नहीं है, ये अभी अभी इवॉल्व हुआ है। तो बोमेन जो है वो इम्पिरिकल है, इम्पिरिकल यानी कि ये जो डेटा विश्वास करने वाले, और मिल्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त है। बॉमेन की जो चीजें हैं वो एम्पिरिकल हैं, उनको हम लोग नोटिस कर सकते हैं। मिल्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है अपनी थिंकिंग में, यानी कि अमूर्तवाद में बिलीव करते हैं, यानी ऐसी चीजें जो उसका एसेंस है, वाई, जो वाई से रिलेट करती है, और बॉमेन जो वाट से रिलेट करता है। फिर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है सोशियोलॉजिकल मेथड। तो एब्स्ट्रैक्टेड एम्पिरिसिज्म जो था, इसका मिल्स का कॉन्सेप्ट ये था कि ये क्या करते हैं जो एब्स्ट्रैक्टेड इम्पीरियलिस्ट, यानी कि इनको हम लोग कहते हैं अमूर्तवादी, अ, अनुभवजन्य अमूर्तवादी लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं अपने डेटा को, अनुभव को, कलेक्टेड, और किससे वो डेटा किससे कलेक्ट होता है, बहुत सारे साइंटिफिक मैटर है, जैसे कि सर्वे करना हो गया, क्वेश्चंस पूछना हो गया लोगों से, जो कि उसी का एक पार्ट है, उसको इक्वेट कर देते हैं सोशल और एम्पिरिकल डेटा विद साइंस, उसको साइंस से इक्विलेट कर देते हैं और कहते हैं, और एक समझते हैं कि हमने बहुत ही क्वांटिटेटिव रिसर्च कर ली है। तो अभी यहाँ तक समझो। तो क्या है कि आप जैसे कि आप अगर एक एब्स्ट्रैक्ट इंपीरियलिस्ट हो, यानी कि अनुभवजन्य अमूर्तवादी व्यक्ति हो, तो आप क्या करोगे, आप बहुत सारा डेटा इकट्ठा करोगे मेथड से, है ना, डेटा। अब आपने डेटा इकट्ठा कर लिया बहुत सारा, अब आप कहोगे कि ये जो डेटा है इसको हम अपनी सोसाइटी से रिलेट करेंगे, यानी कि इसको इक्वल टू साइंस दिखा देंगे, साइंस और सोशियोलॉजी। यहाँ पे साइंस का मतलब सोशियोलॉजी दिखा देंगे, और देखो हमने, और कहेंगे कि वो हमने बहुत ही ज्यादा क्वांटिटेटिव रिसर्च कर लिया, यानी बहुत ही अच्छी रिसर्च की है। तो ये होते हैं एब्स्ट्रैक्टेड इंपीरियलिस्ट इन व्यूज ऑफ मिल्स, ये मिल्स का व्यू है। तो मिल्स इसमें दो चीजों पर ध्यान ध्यान देते हैं कि in absence of historical analysis that social meaning of data is word। मिल्स का कहना है कि जब तक आप हिस्टोरिकली एनालाइज नहीं करोगे, यानी कि जब तक आप वाई नहीं पूछते हो डेटा कलेक्शन करते टाइम, कि लोगों का वाई क्या है, वो ऐसा क्यों सोचते हैं, तो तब तक जो आपका डेटा कलेक्शन है ना वो वॉइड है, यानी कि किसी भी काम का नहीं है। नो कॉन्सेप्शन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इज पॉसिबल। जब तक हिस्ट्री को नहीं देखेंगे तब तक सोशल स्ट्रक्चर का कोई भी कंसेप्शन, यानी सोशल स्ट्रक्चर क्या है क्यों है, ये हम लोग इवॉल्व नहीं कर सकते। दस दे आर कंसर्न्ड विद, तो जो अब विल्स इन्हीं के बारे में कह रहे हैं एब्स्ट्रैक्टेड एम्पिरिसिस्ट के बारे में, वो फिलोसफी ऑफ साइंस पे ज्यादा कंसर्न रहते हैं, यानी कि मेथड, हम उस मेथड को कैसे 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 और ऑब्जेक्टिव बनाते जाएं, यानी कि मेथड जो है वो सब्जेक्टिविटी से रिड्यूस होता जाए। सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी मैंने बताई दिया। Hence, sociologist is more concerned with the issue of method rather than society। तो क्या हो रहा है इसकी वजह से, मिल्स कहते हैं कि जो सोशियोलॉजिस्ट है ना, वो मेथड के इशू से ज्यादा कंसर्न होगा, उनको मेथड से ज्यादा मतलब आने लगा है सोसाइटी से। इसलिए पॉल एफ लेजरफील्ड जो थे, उन्होंने एब्स्ट्रैक्टेड इंपीरियलिस्ट को क्या कहा था, सोशियोलॉजिस्ट एज मेथडोलॉजिस्ट ऑफ ऑल सोशल साइंसेस, यानी कि सोशियोलॉजिस्ट वो हैं जो, और जो दूसरी सोशल साइंसेस है उनके लिए बहुत सारे मेथड्स इवॉल्व करने का काम करते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि ये जो मिल्स है इनका एब्स्ट्रैक्टेड इंपीरियलिज्म का, इनका पॉइंट बस यही है कि आप हिस्टोरिकल एनालिसिस और वाई के क्वेश्चन के बिना, यानी कि लोगों की थिंकिंग वैसी क्यों है, आप जब तक ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे तब तक जो डेटा आप भले ही कितना भी कलेक्ट कर लो उसका कोई भी यूज नहीं होगा। जो डेटा है दैट इज यूजलेस विदाउट वाई। थस एम्पिरिसिज्म बिकेम हॉलमार्क ऑफ सोशियोलॉजी। लेकिन जो एम आई दुर्खिम थे, जो बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड अपनी बुक में लिखा कि सोशल फैक्ट मस्ट बी अंडरस्टूड बाय अदर सोशल फैक्ट, यानी सोशल फैक्ट जो है ना,
जो सोसाइटी के फैक्ट्स है उनको दूसरे सोसाइटी के फैक्ट्स से समझना चाहिए। और ऐसा कह के उन्होंने फिलोसफी और साइकोलॉजी को सोशियोलॉजी के स्कोप से बहुत बियॉन्ड कर दिया। यानी कि अब अगर किसी को सोशियोलॉजी समझनी है तो ही शुड हैव डेटा, है ना, ही शुड हैव अ लॉट ऑफ डेटा होना चाहिए उसके पास, और इससे वो सोशियोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकता है। और वो डेटा को अंडरस्टैंड करके खुद से क्या क्वेश्चन पूछेगा, जो कि हम आगे एग्जाम्पल में बताएंगे। वाट, यानी कि क्या हो रहा है, और हाउ, यानी कि क्यों हो रहा है। लेकिन वो कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वाई का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कि अंततः ऐसा क्यों हो रहा है। सो ही विल आस्क वाट, ही विल आस्क हाउ, बट ही विल नॉट आस्क वाई। और जो वाई होता है ना, एक्चुअल में यही होता है फिलोसफी और एपिस्टोमोलॉजी, यानी कि ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आता है। तो चूंकि बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट ने इम्पिरिकलिस्ट, जो एब्स्ट्रैक्ट इम्पिरिकलिज्म है, जो हमारा ए ई, उसको मेन माना, और उससे क्या हुआ, जो इम्पिरिसिज्म है यानी कि अनुभववाद है, डेटा जो होता है, डेटा को अपना अनुभववाद कहते हैं, तो अनुभववाद है वो हॉलमार्क, यानी कि सोशियोलॉजी का मेन मुद्दा बन गया, रेदर देन फिलोसफी और एपिस्टेमोलॉजी। और वही जो मैंने बताया कि वाई को सोचना लोगों ने कर दिया बंद, सोशियोलॉजिस्ट ने, और दे नाउ प्रिफर व्हाट एंड हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। इनके मतलब सीधी भाषा में समझे तो जो उन्होंने वाई का जो क्वेश्चन ही था ना, वो सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बाहर कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो वाई है ना, ये साइकोलॉजी का काम है, साइकोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और फिलोसफी का काम है, ये सोशियोलॉजी का काम है ही नहीं। तो फिर से बता दूं, जो वाई है वो मानते हैं कि साइकोल फिलोसफी और एपिस्टेमोलॉजी का काम है, जबकि वाट एंड हाउ, यानी कि क्या और एवं क्यों, ये जो दो क्वेश्चंस है, ये सोशियोलॉजी के पार्ट है। अब सोशियोलॉजिकल मेथड्स, तो देयर टू अप्रोचेस। एब्स्ट्रैक्टेड इंपीरियलिज्म में कि अगर किसी टॉपिक के बारे में बात करनी है तो सोशियोलॉजिस्ट क्या करेगा, अ, अपनी सोशियोलॉजिकल मेथड्स का यूज करेगा डेटा कलेक्शन का, और जो नॉलेज होगी उसको एम्पिरिकल लर्निंग यानी कि डेटा में चेंज कर देगा। यानी कि हिस्ट्री को छोड़ेगा, वो ये क्वेश्चन नहीं करेगा वाई, वो सीधे बस अपना डेटा लेगा और लोगों का क्योंकि डेटा क्या शो करेगा, लोगों का बिहेवियर। क्योंकि जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप क्या खाते हो, तो आप, या फिर आपको क्या अच्छा लगता है, तो आप जो भी नाम लोगे तो वो एक तरीके से आपका बिहेवियर है कि आपको उस चीज के और रुचि जो है वो अधिक है। तो एक्चुअल में सोशियोलॉजी उस बिहेवियर को जो पहला तो है कि अपने नॉलेज को किस में कन्वर्ट कर दो, डेटा में कन्वर्ट कर दो, यानी कि इम्पेरिकल लर्निंग में कन्वर्ट कर दो। एंड अगेन इम्पेरिकल लर्निंग पूरी तरीके से डेटा नहीं होता है, बट एक ब्रॉड लेवल पे हम उनको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। तो इम्पेरिकल में चेंज कर दो नॉलेज को, या फिर दूसरा है कि डेटा उठाओ बहुत सारा, है ना। और इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। वेट अ मिनट, लेट मी रीड दिस। हाँ, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक हुआ इवेंट 1, इवेंट 1, इवेंट यानी कि घटना, घटना। एक हुआ इवेंट 2 और एक चला है इवेंट 3, ये चल रहा है अभी, है ना। तो जो पहले प्रोसेस आपको समझ में आ गई कि डेटा इकट्ठा करो, डेटा इकट्ठा करके बात पूछो उससे, और उसको अपनी जो नॉलेज है उसको एम्पिरिकल नॉलेज, जो जिस जो सोशियोलॉजिकल मेथड्स की नॉलेज थी उसको एम्पिरिकलिज्म में कन्वर्ट करो, डेटा इकट्ठा करो। और हिस्ट्री विस्ट्री यानी कि वाई का क्वेश्चन नहीं पूछना है, जो हो रहा है उसको देख के जो डेटा आपसे कह रहा है उसको आप लिख दो। दूसरी चीज है कि इवेंट 1 का डेटा लो, है ना, सॉरी एक्चुअली एक मिनट, इवेंट 1 का डेटा लो, है ना। फिर अगर वही चीज इवेंट 2 में रिपीट हुई है तो उसका भी डेटा लो,
और उसको रिलेट कर दो, है ना, उसको रिलेट कर दो इवेंट नंबर 3 से। तो इससे क्या होगा, इससे आप एक अच्छी पॉलिसी फॉर्म कर सकते हो। अब देखो ये चीज एग्जांपल से समझ में आएगी जो हम नेक्स्ट स्लाइड में है, लेकिन उससे पहले तो बहुत सारी संघर्ष संघर्ष में गलत शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, बहुत सारे उठापटकों के बाद, बहुत सारी डिबेट के बाद सोशियोलॉजी जो है वो इम्पिरिकल रहती है। इम्पिरिकल यानी कि अनुभववाद पे आधारित रहती है, यानी कि व्हाट और हाउ पे, और स्पेसिफिक सिचुएशन और लार्जली प्रिक्लूडिंग, और उसमें जनरलाइजेशन बिल्कुल नहीं होता, यानी कि हम कोई जनरल फैक्ट्स डिराइव नहीं करते, जो भी फैक्ट्स डिराइव करते हैं वो एक सोसाइटी के लिए डिराइव करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि इस अप्रोच के अंदर जो सेकंड वाली अप्रोच है ना, उसके अंदर हम उन दोनों को इक्वेट कर दें अगर सेम कंडीशंस अप्लाई हो रही है। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं 2010 में एक प्लेस ए पर 10,000 मैरिड, कुछ मैरिड कपल, 12,000 मैरिड कपल्स थे, उनमें से 10,000 मैरिड कपल्स थे, बच्चे थे, और 2,000 मैरिड कपल्स के बच्चे नहीं थे। जबकि जो प्लेस बी था वहां पे जो था उन 12,000, जबकि एक प्लेस बी पे 12,000 मैरिड कपल्स में से मात्र 7,000 मैरिड कपल्स पे बच्चे थे, और मैरिड 5,000 मैरिड कपल्स के ऊपर पास बच्चे नहीं थे। प्लेस ए पर 2010 में 200 मैरिड कपल्स में से किसी एक ने सुसाइड की, जिनके पास जो 12,000 में से, और प्लेस बी में 250। सो जो एब्स्ट्रैक्टेड इंपीरियलिस्ट जो व्यक्ति होगा वो देखेगा चिल्ड्रन 10,000 के थे तो सुसाइड 200 हुई, ये 7,000 थे प्लेस बी पे तो सुसाइड 250 हुई, यानी कि जो चिल्ड्रन है उनका रिलेशन है, उनका क्या रिलेशन है, चिल्ड्रन का रिलेशन है उसके साथ, चिल्ड्रन का जो रिलेशन है वो नंबर ऑफ सुसाइड के साथ है। अगर चिल्ड्रन कैसा है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर चिल्ड्रंस बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ सुसाइड्स कम होगी, यानी कि फर्टिलिटी रेट बढ़ेगी तो नंबर ऑफ सुसाइड, जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं वो कम करेंगे मैरिड कपल्स, और अगर वो घटेंगे तो सुसाइड्स के जो नंबर्स हैं वो शूट आउट करेंगे। अब ये तो इन्होंने पूछा कि क्या रिलेशन है, सुसाइड और चिल्ड्रन का क्या रिलेशन है, तो वो कैसा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है, यानी कि अगर चिल्ड्रंस का नंबर बढ़ेगा तो सुसाइड का नंबर कम होगा, अगर चिल्ड्रंस का नंबर घटेगा तो सुसाइड्स का नंबर बढ़ेगा। तो ये तो हो गया एक एब्स्ट्रैक्टेड इंपीरियलिस्ट व्यक्ति का व्यू। अब जो बात मिल्स ने कही थी उसका क्या मतलब है, मेन अंडरलाइंग रीजन क्या है, वो है लोनलीनेस, क्योंकि देखो जब किसी भी मैरिड कपल्स के पास चिल्ड्रन नहीं होते तो दे फील लोनली, यानी कि वो अकेला महसूस करते हैं, और चूंकि जब वे अकेला महसूस करते हैं मैरिड कपल्स, तो अकेलेपन में लोग अधिकतर सुसाइड्स किया करते हैं। तो सीधी बात, एब्स्ट्रैक्ट एंड इंपीरियलिस्ट सीधे चीजों को रिलेट कर दिया वाट पूछ के, वाट पूछा और रिलेट कर दिया। जबकि जो सी डब्ल्यू मिल्स का जो व्यू पॉइंट है ना, तो वो कहता है कि पहले हम पूछेंगे वाई, और वो मिल्स का जो व्यू पॉइंट है वो कहता है कि पहले हम पूछेंगे वाई, ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसा क्यों होगा, लोनलीनेस की वजह से होगा, फिर हम उसको रिलेट करेंगे सुसाइड के साथ। तो एक तरीके से ये भी कह सकते हो एब्स्ट्रैक्टेड इंपीरियलिस्ट का जो व्यू पॉइंट है ना, दैट इज प्योरली ऑब्जेक्टिव, प्योरली तो नहीं, मतलब सोशियोलॉजी में अभी तक ऑब्जेक्टिविटी भी 100% अचीव नहीं हो पाई है, और जो, यानी कि एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उनका अनुभव के आधार पर है कि चिल्ड्रंस कम होंगे तो सुसाइड्स बढ़ेगी। जबकि जो वो है अपने राइट्स मिल्स, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि भाई ऐसा क्यों है कि जब चिल्ड्रन कम होंगे तो सुसाइड्स की रेट बढ़ेंगी। तो आई होप कि समझ में आया होगा ये वाई और वाट के बीच का अंतर क्या है, आप लोगों के लिए। वाट यानी कि क्या हो रहा है, और वाई यानी कि क्यों हो रहा है।
सो विद दैट सेड हम अपना ये वीडियो एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के अगले टॉपिक